चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आज मैच हुआ जिसमें आरसीबी जीत गई, सीएसके हार गई। और सीएसके की इस हार की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि एमएस धोनी जिस ऑर्डर पर बैटिंग करने उतरे वो अश्विन के बाद में था। और इसे लेकर सोशल मीडिया, आप जानते हैं कि धोनी कुछ भी करते हैं, हारे चाहे जीते, सोशल मीडिया पर चर्चा खूब होती है। और इस बारे में ये जो भी हुआ है घटनाक्रम, इसके बारे में हमारे साथ रवि हैं, शुभम है, दीपक हैं, जो इस पर जानकारी भी देंगे और अपनी कमेंट्री भी करेंगे। जी बिल्कुल। ये जो चीज़ है उसको लेके क्रिटिसिज्म तो है ही ना, कि आप एक प्लेयर है, आप ठीक है, आपकी जो भी एज वाली चीज़ को लेके बात हो रही है कि एज जो भी है, लेकिन अश्विन से पहले आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप अश्विन हैं, ठीक है, वो टेस्ट क्रिकेट में जैसे भी रन बनाते हैं, वनडे क्रिकेट में थोड़े बहुत रन बनाते हैं, T20 क्रिकेट में जो पावर हिटिंग आप अभी भी कर लेते हो, और वो आपको देखने को मिला। कुणाल पांड्या के लास्ट ओवर में आपने 2 छक्के 1 चौके मारे। जब आपके पास ये एबिलिटी है, जब आप अच्छे तरीके से बैटिंग कर सकते हो, जब आप छक्के मार सकते हो, लंबे छक्के मार सकते हो, तो फिर आप ऊपर अपने आप को क्यों नहीं बचा लेके आ रहे हो? अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर जो फिटनेस वाली चीज़ जो पिछले सीजन हम लगातार सुनते आ रहे थे, अगर वो चीज़ है, वो इशू है, तो इसका मतलब तो फिर जो कमेंट्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप टीम में एक जगह खा रहे हो। आप एक कप्तानी और वो सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए अगर जगह वो कर रहे हो, तो आप एक बैट्समैन की जगह तो खा रहे हो ना। आपने आके, और धोनी का आप देख लो कि लास्ट ओवर में उन्होंने 16 रन मारे, मतलब उसकी आखिरी 4 गेंद पे कुणाल पांड्या को उन्होंने 16 रन मारे, जिसमें 2 चौके और 1 छक्के थे। 30 रन बनाए 16 बॉल पे, 187 का स्ट्राइक रेट। जब आपके पास ये एबिलिटी है, जब आपके पास हार्ड हिटिंग एबिलिटी है, तो आप ऊपर आके अच्छी बैटिंग कर सकते थे। और आप पहले भी, आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जब मिडिल ऑर्डर में जब आप खेलते रहे तो बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, एक बढ़िया फिनिशर के रूप में जगह बनाई। रिकॉर्ड रहा है, मैं रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा हूँ। अभी करंट धोनी की बात हो रही है, आज से 10 साल पहले की धोनी हो सकता है कि इससे अलग हो, लेकिन अभी भी आपके पास जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अश्विन से तो बहुत बेहतर है। आप अगर ऊपर आते तो शायद इसका टीम को फायदा मिलने वाला था। और टीम की जो कंडीशन है, जिस तरीके से 50 रनों से ये मैच हारी है, वो नौबत नहीं आती। हो सकता है कि मैच थोड़ा क्लोज जाता। और सही बात है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे पहले तो साथी शुभम इस मैच को देख रहे थे, शुभम भी लगातार कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं शुभम? नहीं, मैं ये कही नहीं रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जो बातें चल रही कि केवल धोनी के ऊपर आने और नहीं आने से ये हुआ, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आरसीबी ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, उनके बल्लेबाजों ने, देखिए उनके कप्तान पाटीदार ने और शतक मारा, कप्तानी पारी खेली, ठीक है, तो उनके बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की है, उसका उनको श्रेय मिलना चाहिए। और बैटिंग में अच्छी पार्टनरशिप की है, ठीक है। रही बात चेन्नई की, चेन्नई के लिए ये, जब ये पहली इनिंग खत्म हुई थी, तो और जब खत्म होने वाली थी उसके पहले ही संदीप सर ने बोला कि अगर 200 नहीं बनाएगी आरसीबी तो हार जाएगी। मतलब कि सीएसके की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि 200 तो बनाना होगा। लगभग 200 के आसपास उन्होंने स्कोर कर दिया, ठीक है। कितना था एग्जैक्ट स्कोर था 196 रन बनाए थे, 7 विकेट के नुकसान पे, तो इतना स्कोर हो गया, ठीक है, ये स्कोर है बढ़िया। अब बात है चेन्नई के बैट्समैन। आप देखिए, उधर कप्तान आरसीबी का अर्धशतक मारा, इधर आपके कप्तान है 0 पे आउट हो गए, ठीक है। और उसके अलावा रविंद्र जडेजा भी मतलब उतना अच्छा नहीं खेले जितना उनका नाम है। और रविंद्र जडेजा तक क्यों आते हैं, आप टॉप ऑर्डर को ही देख लीजिए, लगातार आपने विकेट गंवाए। तो धोनी, अगर जब अश्विन आउट हुए थे तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पे शायद वो आउट हुए हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, तो करीब 24-25 गेंद बाकी थी। अगर धोनी पहले भी आ जाते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब मैं एक मिनट हमें बोलने दो। हो सकता है कि ये जो अंतर है, ये अंतर है थोड़ा सा कम हो जाता, ठीक है। मतलब आपके कहने का अंतर कम है। और धोनी ने अभी जनवरी में ही बोला था कि मैं अभी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, उनकी नी की इंजरी है, तो 24 गेंद में रनिंग बिटवीन द विकेट भी करना होता। और धोनी का, जब धोनी अपने शबाब पे थे तब भी हमने देखा है, धोनी कई बार क्या होता है कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट तब भी नहीं करते, तो उनको खुद पे भरोसा होता था, वो मारते हैं शॉट, ठीक है। और ये जो बात चल रही है कि भाई धोनी अगर क्या आपने बोला था अभी कि धोनी, एक सिंपल सी बात है कि अभी भी मैं इस चीज़ के लिए एक बात बोली थी, पहले आते, मतलब वहां से आते तो ठीक है, हार जीत का दूसरी बात है कि हार जीत का अंतर बहुत बड़ा है, 50 रनों का अंतर काफ़ी होता है। बट जिस सिचुएशन में आप देख लो, कि मैं अब आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को देख लो। सचिन रविंद्र ने 41 रन बनाए 31 बॉल पे, तो उनके स्लो खेलने के पीछे रीजन था कि दूसरे साइड से लगातार विकेट गिरे जा रहे थे। राहुल त्रिपाठी ने 5 रन बनाए 3 बॉल पे। ऋतुराज गायकवाड़
गायकवाड़ बिना खाता खोले आउट हुए, 4 गेंद उन्होंने लिया। दीपक हुड्डा 4 रन बनाया 9 गेंदों पे। सैम करन 8 रन बनाया 13 गेंदों पे। शिवम दुबे 19 रन 15 गेंदों पे। रविंद्र जडेजा 25 रन 19 गेंदों पे। अब धोनी के स्ट्राइक रेट को आप देखो कि 30 रन बनाए 16 बॉल पे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एबिलिटी अभी भी उनके अंदर है। अगर वो उन्होंने 30 रन की पारी खेली है T20 मैच में, और यूजुअली आप धोनी को ये नहीं देखोगे कि बहुत T20 जब उनका करियर था तब भी वो ऐसा नहीं था कि 100 रन बनाते थे, 40-45 ही बनाते थे। मगर इस बात से शुभम इत्तेफाक नहीं रखते। भाई देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि धोनी की तब यूटिलिटी क्या है टीम में, धोनी नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो टीम में है आपके, बस आपके वो टीम में शामिल है, सामने वाली टीम प्रेशर में रहती है। धोनी का ये ओहदा है। और आज खुद ही आज आप अंबाती रायडू की एक स्टोरी हुई है, उसमें आप देखिए उन्होंने बयान दिया है कि जो CSK की जो फैन फॉलोइंग है वो इतना ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया कि उस CSK से ज़्यादा MSD की फैन फॉलोइंग हो चुकी है। ठीक है, तो धोनी की विकेट कीपिंग आज उन्होंने जो पहला विकेट गया है RCB का, स्टंपिंग आप देख लीजिए, कप्तानी का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो उनका मतलब वो कप्तान है नहीं, लेकिन वो जब फील्ड पे रहते हैं तो एक तरह से आपको पता है, हाँ, एक तरह से लीडरशिप उनकी ही दिखती है, झलक आती है। हालांकि कागज पे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, लेकिन तो आप तो आरोप लगा रहे हैं या ये जैसे कह रहे हैं कि बाकी टीम के जो फैंस होते हैं वो भी मानते हैं कि धोनी जब क्रीज पे होते हैं तो उनकी हालत खराब होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, धोनी टीम में है, उससे इम्पैक्ट पड़ता मैं है। ये कह रहा हूँ, मैं इतनी देर से खूब धैर्यपूर्वक आप दोनों को सुना, और ठीक अच्छी चर्चा कर रहे थे, मुझसे बेहतर चर्चा कर रहे थे, पर ये सारा फोकस CSK की हार के उस पर एनालिसिस पे जा रहा है, हमारी RCB की जीत पे क्यों नहीं जा रहा है? 6155 दिन के बाद है क्या? तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के तो आप चर्चे हैं हारते बेटा। रहे, मैं चाहता हूँ CSK आप आप- होते रहे, हम जीतते रहे और आपके चर्चे होते रहे। हाँ, 6,500 दिनों बाद 6,500 6,155 6,155 हाँ 6,155 दिनों बाद कोई जीता है तो उसकी जीत के चर्चे होंगे या हमारी हार के चर्चे तो मैं चाह रहा हूँ कि आप चर्चों में ऐसे बने रहें, आपकी खूब चर्चाएं हो और हम लोग जीतते रहें। तो लेट्स मेक अ फेयर डील। हम फिर से आ जाएंगे जब आपको आप हराएंगे। चर्चा करें और हम जीतते रहते हैं। बहरहाल मतलब 60 दिन बाद ये चेपक स्टेडियम पे जीत मिली है, ये भी बता दो। हाँ, ऐसा ऐसे तो अरे मई 2024 कौन भूल सकता है, क्वार्टर फाइनल हम लोग गए थे, है ना? बता दो कि 6000 दिन कौन से दिन है। वो सब ठीक है, धोनी पर लौटी है। धोनी पे क्यों फिरा? एक सेकंड, आज रजत पाटीदार पर लौटिए, आप जोश हिजलपुर पर लौटिए, है ना? इस वीडियो का जो हमारा वो है टॉपिक है, वो धोनी पर जो सोशल मीडिया रिएक्ट कर रहा है उस पर है। अच्छा देखिए, 2-3 बातें। एक सेकंड, ऐसे थोड़ी होगा, चीटिंग हो जाएगी तो हमारी भी टीम की बात होगी भाई। उस पर भी बात करें। हम लोग इतने मेहनत जीते हैं। अच्छा, मैं महेंद्र सिंह धोनी को बहुत पसंद करता हूँ, जैसे कि हर लोग पसंद करते हैं। ठीक है, मैं RCB फैन हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्टंपिंग पर जब वो है तो बहुत डर लगता है, लेकिन जब वो क्रीज पर आते हैं तो बहुत लेट खेल रहे थे, है ना? कि जब लगभग मतलब फिर आप जब उसको ऐसे सांत्वना पुरस्कार के तौर पर देखते हैं, पुरस्कार के तौर पर कि साहब ठीक है कि धोनी है, खेल रहे हैं, पता नहीं कब तक देखने को खेलने को मिलेगा, तो 3-4-5 छक्के जो भी लग रहे हैं, जैसे उन्होंने लास्ट की ओर मारा, आपको बस खुशी होती है। लेकिन खुशी और जीत में बहुत अंतर होता है ना। एक सांत्वना की खुशी होती है कि आप अपने को संतुष्ट करते हैं, और एक आपकी एग्रेसिव खुशी होती है कि आप जीत रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को समझना पड़ेगा कि उनके फैंस या तो वो खेल नहीं रहे होते, अगर वो बाहर होते तो आज वो होलियर देन दाऊ होते, लेकिन चूंकि वो अभी तक गेम में है तो उनसे अभी भी एक्सपेक्टेशन की जाएगी वो परफॉर्म करें, और ऐसा परफॉर्म करें कि अपनी जीत को सामने तक लेकर जाएं, RCB के सामने नहीं, बाकी और टीमों के सामने। रविराज, अगर 30 रन बनाकर धोनी आउट हो जाते हैं तो फिर वो किसी भी ऑर्डर में उतरते, हो सकता था कि 30 रन बनाकर वो उस ऑर्डर में भी आउट हो जाते, नहीं हो सकता था ऐसा। वो होता, वो पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने वही कहा ना कि 16 गेंद पे 30 रन बनाए। बाकी प्लेयर्स का आप देख लो, आउट नहीं हुए, नॉट आउट रहे हैं, लेकिन बाकी प्लेयर की आप देख लो जिस स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की। मेरा यही है कि आपके अंदर जो एबिलिटी है, मैं बाकी प्लेयर्स पे अगर नहीं भी जा रहा हूँ, अश्विन से ऊपर आपको एटलीस्ट आना चाहिए, आपको ये टाइम लेना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप बाहर बैठ जाओ, आपको एक टीम पे वो हो रही है ना। जैसे शुभम ने अभी उस बात की अंबाती रायडू के, अंबाती रायडू ने क्या कहा कि आपके जो है वहाँ पे चेन्नई से ज़्यादा MSD फैंस हो गए हैं, और ये जो है फ्रेंचाइज के लिए प्रॉब्लम हो चुकी है। ये प्रॉब्लम है, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि फ्रेंचाइज के लिए वो प्रॉब्लम है। ये मतलब समझिए ना कि धोनी का इम्पैक्ट कितना है। तो फिर वही तो, या तो इम्पैक्ट आप बना के रख लीजिए, आप मतलब टीम के इम्पैक्ट बना के रख लीजिए, आपकी टीम हारते रहे लेकिन फैन के बीच में आप एकदम कि धोनी का जो कप्तानी का गुण है, मतलब आप ठीक है,
कप्तानी कोई और कर रहा है, लेकिन कप्तानी की जो स्किल है और जो उनकी विकेट कीपिंग है, वो एबिलिटी उनको टीम में जगह बनाए रखी है। और ऐसा नहीं कि हर मैच में आपको चेज करना हो, ऐसी ही सिचुएशन आएगी। कई बार आपको पहले बैटिंग करनी है तो वहां तो वो शॉट मार रहे हैं ना। मान लो कि पहले भी बैटिंग आ गई, किसी दिन ये भी सिचुएशन आएगी कि आपके 7 विकेट 40 रन पे गिर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर आप कहोगे कि दूसरे प्लेयर को, नूर अहमद को मेरे से ऊपर भेज दो क्योंकि मैं ज्यादा गेंद नहीं खेल सकता। तो आज तो हो तो यही। अश्विन कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट में भी हुआ है, आपने देखा है कि अश्विन को धोनी ने अपने से पहले ही भेजा है। अश्विन और T20 के अश्विन, इन दोनों में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। टेस्ट क्रिकेट में आपको फॉर्मेट बिल्कुल अलग अलग है दोनों। अब मैं कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ आलोक, मगर एक चीज शुभम से इससे पहले पूछ लूं कि भाई अगर मेडिकल प्रॉब्लम होने के बाद बंदा बाकी प्लेयर से बेहतर स्ट्राइक रेट में मार रहा है तो ये भी तो एक, अरे वो स्ट्राइक रेट क्या होता है, एक ओवर लास्ट ओवर, जब पता धोनी को भी, सीएसके को भी, सारे फैंस को भी समझ में आ गया था मैच हाथ से निकल गया है, तो अब ठीक है, जैसे दीपक बता रहे थे कि अब ये चल रहा है कि हाँ ठीक है, जो बॉल आ रही है, रन बन रहा है जितना, अब लास्ट में हम एंटरटेन कर लें या फिर ठीक है बना रहे हैं, वो फिर वो जीतने के लिए नई चीज़ें चल रही थी, ठीक है, कि हम जीतने के लिए प्रेशर में, अब मैच 2 ओवर पहले ही मैच समझ में आ गया था कि अब आरसीबी जीत चुकी है। अब उस लास्ट ओवर के 2 ओवर के स्ट्राइक रेट को आप स्ट्राइक रेट ऐसे मत बनाइए कि हाँ ये 4 ओवर से ही इसी तरह की फायरिंग करते। मतलब आप कहना चाह रहे हो भी सकता था कि अगर पहले ऑर्डर में अगर वो उतरते शुरुआती में तो हो सकता था टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल जाता। हाँ ये भी हो सकता है, और उनका वही रनिंग बिटवीन द विकेट उनको करना पड़ता है। वही ओवरऑल तो यही सोशल मीडिया का धोनी जो है वो मतलब प्रॉब्लम ही तो क्रिएट कर रहा है ना। अगर वो पहले आके टेस्ट क्रिकेट खेलते तो वो भी एक प्रॉब्लम होती। सोशल मीडिया का क्या कि अब इन्होंने लेट जो आए हैं, तो मेरे साथी जो आलोक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर आए, मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जो सोशल मीडिया पे धोनी नाइप आप टाइप करोगे एक्स पे तो आपको कमेंट्स दिखेंगे। तो अब देखिए पहला कमेंट जो है एक, मतलब उसमें उन्होंने धोनी और सपोर्ट स्टाफ, ये धोनी मूवी का ही एक वो है, तो उसमें अब धोनी सपोर्ट स्टाफ से क्या कह रहे हैं, क्रिकेट खेलेगा। इसका मतलब देखिए कि ये किस तरीके का सार्केज्म है कि भाई तुम मेरे से पहले बैटिंग कर लो। ये नौबत आ गई है कि आप अपने सपोर्ट स्टाफ को कह रहे हो कि आप मेरे से पहले बैटिंग करो। देखिए धोनी को मतलब इस तरीके के मीम्स आ रहे हैं सामने कि धोनी को बैटिंग के लिए जबरदस्ती लाना पड़ रहा है। कैसे आप खींच के लेके आ रहे हो कि भाई चल लो, कम से कम बैटिंग कर लो। आगे और मीम्स दिखा रहा हूँ। इरफान पठान मतलब इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने भी कहा है कि आई विल नेवर बी इन द फेवर ऑफ धोनी बैटिंग एट नंबर 9। मैं कभी भी नंबर 9 पे ये प्रेफर नहीं करूंगा कि धोनी नंबर 9 पे खेले। नॉट आइडियल फॉर टीम। उन्होंने एकदम सही बात बोली है कि टीम के लिए भी ये बिल्कुल सही सिचुएशन नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि लास्ट टाइम मतलब जिस तरीके की धोनी के आते ही फील्डिंग, उन्होंने मतलब एकदम ऐसा लगा कि पूरी मतलब टेस्ट क्रिकेट वाली फील्डिंग लगा दी है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी फील्डिंग मैंने आखिरी बार तब देखी थी जब गौतम गंभीर केकेआर के कप्तान हुआ करते थे। एक मैच में उन्होंने ऐसी फील्डिंग लगा दी थी, चारों तरफ से नतीजा क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, उसमें भी मतलब वो काफी ओवर डिफेंसिव हो गए थे धोनी। तो वही चीज आ रही है ना कि उनको अब लगातार आप देखिए कि संजय बांगर ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है। जब संजय बांगर का आया है, उन्होंने भी कहा है कि जब रिक्वायर्ड रेट जो है वो 14 से भी ज्यादा हो गया है, और उस सिचुएशन में आप अश्विन को धोनी से आगे आते हुए देख रहे हो, तो वो तो भाई हंसने वाली बात है। और वो बोल के वो हंसने लगते हैं। तो ये तो फिर वही सिचुएशन आ गई ना कि हर कोई मतलब चाहे आप कमेंटेटर ले लो, कमेंटेटर से लेके लोग तक हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है इस मूव को। ये नहीं कोई कह रहा है कि धोनी आते तो उससे चीजें बहुत चेंज हो जाती या नहीं होती, वो दूसरी बात है। लेकिन आपकी जो एक चीज है कि आपके जो प्लेयर हैं, आप अश्विन है, अश्विन से आपको ऊपर आना होगा बैटिंग ऑर्डर में। अगर आप टीम में हो तो आपका ये यूटिलाइजेशन जरूर होना चाहिए कि आपको पहले बैटिंग आना चाहिए, एक मतलब पार्ट टाइम बैटर से ऊपर। अश्विन को पार्ट टाइम T20 क्रिकेट में मैं मानता हूं कि वो T20 क्रिकेट लाइक बैटर नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत बेहतरीन बैटर है, लेकिन T20 क्रिकेट में अगर वो धोनी से आगे आ रहे हैं तब तो ये टीम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब सीएसके शायद मतलब वही चीज़ फिर ओवरऑल निकल के आ रहा है कि धोनी बस अब एक एंटरटेनमेंट का साधन बन के रह गए हैं कि आएंगे ग्राउंड पे 2-4 छक्के मारेंगे, फैंस जो है उसमें खुश हो जाएंगे, टीम जीते या ना जीते उससे कोई मतलब नहीं है। बड़ा स्टेटमेंट है जी बिल्कुल। तो 100 की सीधी एक बात कि सीएसके हार गई है, धोनी के रहते हुए हार गई है, और धोनी कैप्टन रहें चाहे ना रहें, लेकिन मैच की हार जीत की जिम्मेदारी उनके ऊपर मानी जाएगी। देखा जाएगा, नजरें रहेंगी कि धोनी परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हैं मैच में। बाकी आप इस पूरी चर्चा पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी मैच से जुटा कर लाए थे हमारे साथी रविराज, शुभम और दीपक। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर आलोक है। देखते रहिए लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।